हेलो स्टूडेंट्स, एक बहुत ही अच्छा गुड न्यूज है और गुड न्यूज ये है कि हमारा एक एक्सक्लूसिव ऐप है CS सपन सर। वो ऐप पे आपको FYJC अकाउंट्स और मैथ्स के हर एक एक्सरसाइज के वीडियो मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, गो एंड डाउनलोड नाउ। फ्री रिसोर्सेज के सेक्शन में एकदम ही सिस्टमैटिक वे में हर एक वीडियो आपको मिलेगा। बहुत सारे टेस्ट भी मिलेंगे। हैप्पी लर्निंग। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? इस वीडियो में क्या सीखेंगे? डेप्रिसिएशन का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 स्ट्रेट लाइन मेथड का। इसके पहले के वीडियोस अगर नहीं देखें तो जरूर देखिए। हर एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन हमने सॉल्व किया हुआ है। ये क्वेश्चन नंबर 6, समर्थ लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड औरंगाबाद परचेज अ न्यू मशीनरी for 45,000 on 1st January 15. I will jump to what? Jump to read the question. You are required to prepare machinery account for 14, 15, 15, 16 and 16, 17. तो ये 3 साल का बनाना है। 14, 15 यानी 1 अप्रैल 14 से 31 मार्च 15। तो ये 1 जनवरी 15 जो है ये पहले साल में यानी कि 14, 15 में हमने खरीदा है। and immediately spend 5,000 on its fixation, यानी इंस्टॉलेशन के लिए 45 plus 5 50,000 होगा। इन द सेम ईयर ऑन 1 जुलाई, अब ये कंफ्यूजिंग है, सेम ईयर कैलेंडर ईयर की बात कर रहे हैं पर हम फाइनेंशियल ईयर फॉलो करते हैं। तो 1 जुलाई इज नॉट 1 जुलाई 2015 इज नॉट 14 15, इट इज 15 16। वापस रिपीट करते हैं, 1 जुलाई 2015 ये 14 15 में नहीं आएगा, ये 15 16 में आएगा। ठीक है, सो सेम ईयर मतलब 14 15 नहीं, प्लीज आगे। इट वाज बॉट फॉर 25,000 ऑन 1 जुलाई 16, दैट विल गो टू 16 17। मशीनरी परचेज ऑन 1 जनवरी, यानी कि ये पहला वाला मशीन became obsolete यानी out of fashion and was sold for 40,000. Depri was provided at 10% on fixed installment basis. ठीक है, तो पहले कैलकुलेशन करते हैं। ये टाइमलाइन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमारा जो फर्स्ट ईयर है वो 1 अप्रैल 14 है, फिर पहला साल खत्म होगा 31 मार्च 15 को, तो ये 14 15 हो गया। फिर 31 मार्च 16, तो ये 15 16 हो गया। और फिर 31 मार्च 17, तो ये 16 17 हुआ। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। इसके नीचे डॉट, इसके नीचे डॉट। ठीक है, दो ही मशीन है। तो पहला मशीन कब खरीदा बेटा? 1 जैन 15 को, मार्च के पहले। इधर 1 जैन 15 को 50,000 में खरीदा। तो जैन फेबर मार्च 3 मंथ्स। अब क्या हुआ, उस मशीन को हमने जुलाई 16 में सेल किया है। जुलाई 16 कब आता है बेटा? इधर आता है सर, 1 जुलाई 16। तो ये साल में हमने उसको 3 महीने यूज किया है, अप्रैल मई जून। जुलाई नहीं गिनना है क्योंकि 1 जुलाई को सेल कर दिया है। एंड सेकेंड ईयर वी यूज्ड इट फॉर 12 मंथ्स। सो पहले साल में 3 महीना, फिर 12 महीना और फिर वापस 3 महीना। सेकेंड मशीन वी बॉट इट फॉर 25,000 ऑन 1 जुलाई। 1 जुलाई इधर आएगा बेटा, 1 जुलाई 15 25,000 में परचेज किया। तो जुलाई से मार्च कितने महीने होते हैं? 9 मंथ्स और फिर ये 12 मंथ्स। ये मशीन एंड तक हमारे पास है। तो ये हमारा टाइमलाइन था जो बेस है हमारे सॉल्यूशन का। ये ठीक से बनाओगे तो आधा काम हो गया। अभी रिमेनिंग आधा इज वर्किंग नोट। वर्किंग नोट के लिए ये पेज थोड़ा आगे पीछे करना पड़ेगा। हाँ, डोंट वरी, जस्ट टेक अ मिनट टू डू दैट। ये पेज इधर आ गया और थोड़ा कुछ और गड़बड़ हो गया है। वेट 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 वेट, ये वर्किंग का पेज ऊपर आ गया और ये पेज इधर आ गया।
इज दैट ऑल नाउ वर्किंग एंड देन यस, ठीक है। चलिए, तो अभी ये वर्किंग है। तो मशीन 1 एंड मशीन 2। मशीन 1 हमने कब खरीदा बेटा? 1 जनवरी 15 को खरीदा है। ओरिजिनल कॉस्ट है 50,000। डेप्री करना है 14-15 का। 14-15 कितने महीने? 3 मंथ्स। सो वर्किंग 50,000, 10% और 3 मंथ्स, 0 कट 0 कट, 3 4s are 12। सो 5,000 को 4 से डिवाइड करना है। ओरली करेंगे, डिवाइड बाय 2 करते हैं तो 2,500, एक और बार डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 1250, तो डिवाइड बाय 4 हो जाएगा। सो ये हुआ आपका 1250। ये ऐसा आ गया ना, इसको हटा देते हैं। चलिए, तो ये 3 मंथ्स का डेप्री हो गया। फिर 12 मंथ्स, तो अभी 15-16 12 मंथ्स। 12 मंथ्स यानी 50,000 का 10%, तो सीधा सीधा हो गया 5,000, ठीक है। 16-17, सर 16-17 भी 3 मंथ्स है, तो वापस गिनूं क्या? नहीं ना बेटा, ये 1250 सेम आएगा ना 3 मंथ्स का। स्ट्रेट लाइन मेथड में सेम आएगा, 50,000 पे ही लिया जाता है। तो अभी 1 जुलाई 17 को इसका WDV बोलो या बुक वैल्यू बोलो, एक ही बात है। तो ये 7,500 यानी 42,500, और इसको हमने सेल कर दिया है 40,000 में। तो क्या दुख होगा हमें? होगा ना सर, 2,500 का दुख होगा, हमें लॉस हो जाएगा। सेकेंड मशीन हमने खरीदा है 1 जुलाई 15 को। ओरिजिनल कॉस्ट है 25,000। सो डेप्रिसिएशन हम लेंगे 15-16 में 9 मंथ्स का, ठीक। तो 25,000, 10% एंड 9/12, एक 0 कट, एक 0 कट, 3 3s are 9 and 3 4s are 12। तो 7,500, सॉरी, हाँ ठीक है, डिवाइड बाय 4। तो 7,500 डिवाइड बाय 4 अगर हम करते हैं तो ये 1875 आने वाला है। चेक करते हैं, ऐसे करेंगे। 4 1s are 4, 3 बच गया 35, 4 8s are 32, 3 बच गया 30, 4 7s are 28, 2 बच गया 20, 4 8s are 50, 4 5s are 20, तो 20 से कट यानी 0। तो 1875 ये हुआ आपका डेप्रिसिएशन 9 मंथ्स का। ये पहले 9 मंथ्स का। फिर सेकंड है 12 महीने, 16-17 12 महीने। ये तो सिंपल है सर, 2,500। तो ये 4375 होता है। 4375 में 25 ऐड कर दो 4,400, 600 ऐड कर दो 5,000 और फिर 20,000। तो ये आपका 31 मार्च 17 का WDV। आपका फाइनल बैलेंस भी यही बचना चाहिए, याद रखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन में एक ही मशीन बचने वाला है। ये तो सेल कर दिया है, तो जो हम मशीन अकाउंट बनाएंगे उसका फाइनल बैलेंस ये आना चाहिए, ठीक है। हमें ये क्वेश्चन में सिर्फ मशीन अकाउंट बनाना है। तो आ जाइए, लेजर बनाते हैं अभी। हाँ, ये पेज को थोड़ा पीछे कर लेते हैं ताकि हमें थोड़ा कम घूमना पड़े। हाँ, वेट अ सेकेंड। ये वर्किंग का जो पेज है उसको हम ऊपर भेज देते हैं। चलो जाओ, और इधर आ गए। आजा, ठीक है। इन द बुक्स ऑफ समर्थ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, इन द बुक्स ऑफ समर्थ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, मशीन अकाउंट कौन से 3 साल का बनाना है? 14-15, 15-16 एंड 16-17। तो 14-15 में 2015 जनवरी 1 टू कैश बैंक अकाउंट। कंबाइंड मत करिएगा, दोनों ट्रांजैक्शन को अलग अलग लिखेंगे।
पहले 45,000 में मशीन खरीदा, फिर सेम डे कैश बैंक 5,000 उसको इंस्टॉल किया। ठीक है, इसको साथ में रखिए, ये बहुत काम की चीज है। ये साल में और कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, तो 31 मार्च को मैं डेप्री का एंट्री कर दूंगा 2015 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 1250। ये डेप्रिसिएशन है पहले साल का, है ना, इसको टिक कर दिया हमने 1250 14-15। तो अभी टोटलिंग करते हैं, 50,000 डेबिट का टोटल, ये सेम 50,000 यहां पर लिख दिया, और अभी बैलेंस निकाला तो ये हो गया 750 और ये 48, ये हो गया बाय बैलेंस कैरीड डाउन। अब क्या करें सर, 2015 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये हो गया 48,750। क्या ये साल में कुछ और हुआ? ये साल में 15-16 में, हाँ सर, ये खरीदा है 1 जुलाई को, तो 25,000 1 जुलाई को परचेज किया। सो जुलाई 1 टू कैश बैंक अकाउंट 25,000। ठीक है, अब क्या, अगेन ये हमारा बेस है ये साल में। अभी क्या, अभी 31 मार्च को सीधा डेप्रिसिएशन, तो ये वर्किंग पे आते हैं। 15-16 में ये 5,000 है और ये 1875, यानी 6875 ये आपका डेप्रिसिएशन है। तो ये थोड़ा इसको ऊपर ले लें, क्या नहीं लेते हैं, थोड़ा तकलीफ लेते हैं। ठीक है, तो 2016 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना बताया था? 6875 था, ये 5,000, ये 1875, दैट्स राइट। सो 6875, and now I have to take balance, so by balance carried down, इधर टोटल आ रहा है आपका 48 में 5 ऐड करूंगा 53 और 20 ऐड करूंगा तो 73,750 and this is 73,750. so 66,875 ये टोटल है। एक बार वापस चेक करते हैं। वेरी गुड। ये बैलेंसिंग शॉर्टकट से कैसे करते हैं उसका एक सेपरेट वीडियो है, यूट्यूब पे सर्च करोगे तो मेरा वो वीडियो मिल जाएगा। बहुत ब्यूटीफुल तरीका है बैलेंस फाइंड आउट करने का, शॉर्टकट है, यूज करेंगे तो बहुत अच्छा है। आइए ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं 2016 का अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 66,875 66,875। वापस हमारे बेस पे जाते हैं। इधर क्या हुआ, अभी इधर 1 जुलाई को सेल कर दिया है 3 महीने बाद। तो अगर हम सेल करते हैं तो हमें 3 चीजें करनी है। पहला डेप्रिसिएशन, दूसरा पैसे, तीसरा प्रॉफिट या लॉस, DSP, डेप्रिसिएशन, सेलिंग एंड प्रॉफिट या लॉस। तो 2016 जुलाई 1 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, तो कैलकुलेशन पे जाते हैं। ये रहा 1670, ये 1250, तो 1250 को मैंने इधर लिख दिया पहले। फिर सेल वैल्यू, सो बाय कैश बैंक आई सोल्ड इट फॉर हाउ मच, आई सोल्ड इट फॉर 40,000, सो 40,000 क्रेडिट किया। एंड नाउ लॉस, सो बाय लॉस ऑन सेल 2,500, ये हुआ लॉस ऑन सेल। देखो लॉस नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो लॉस अकाउंट डेबिट हुआ है। ये लॉस अकाउंट है क्या? नहीं ना, ये तो मशीन अकाउंट है भाई। तो हमने क्रेडिट में क्यों लिखा? लॉस अकाउंट डेबिट हुआ है, मशीन अकाउंट क्रेडिट हुआ है, तो मशीन के क्रेडिट साइड पे आएगा। अगर हम लॉस अकाउंट बनाते हैं तो लॉस अकाउंट में डेबिट में जाएगा। ठीक है, काफी बच्चे गड़बड़ कर देते हैं,
ये सोचते हैं लॉस अकाउंट डेबिट होता है तो लॉस इधर लिखेंगे, अरे बाबा ये लॉस अकाउंट नहीं है, ये मशीन अकाउंट है, तो इसमें डेबिट नहीं होगा, इसमें क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। डेबिट क्या होगा सर? प्रॉफिट होगा तो डेबिट साइड पे लिखेंगे। ठीक है बेटा, तो ये 3 एंट्री हुआ DSP। अभी क्या करें? अच्छा, एक और कंफ्यूजन होता है बच्चों को, ये सर 16-17 का ये क्यों ऐड नहीं किया? अरे बाबा 2 अलग डेट पे है बेटा, ये कभी है, ये एंट्री हम कर रहे हैं 1 जुलाई को, और ये जो डेप्री हम प्रोवाइड करने वाले हैं वो हम 31 मार्च को करने वाले हैं, इसीलिए 2 अलग अलग होगा, है ना। ये इसको ऐड करके नहीं लिख सकते हो। हमने ये 15-16 को ऐड कर दिया था 5000 और 1875, बिकॉज बोथ वर हैपनिंग ऑन द सेम डे। हियर बोथ आर हैपनिंग ऑन डिफरेंट डेट्स, डेट वाइज एंट्री होता है। ओके, तो अभी लास्ट डे ऑफ द ईयर आ गए, और लास्ट डे ऑफ द ईयर है 2017 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो डेप्रिसिएशन कितना है भाई? ये रहा सर 2500 लास्ट, तो ये हुआ 2500। तो अभी हम टोटलिंग करते हैं, ये है 66,875 एंड दिस इज 66,875। सो ये 50 है, सो 25 20,625 ये बैलेंस आ रहा है, एंड दैट गेट्स टैलीड हियर 20,625, राइट। सो हमारा कैलकुलेशन राइट है, बाय बैलेंस कैरीड डाउन, एंड जस्ट एज अ फॉर्मेलिटी 2017 April 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,625। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड का एक्सरसाइज का 6th क्वेश्चन था। तो अभी सारे स्ट्रेट लाइन मेथड के सम कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आपको अभी एकदम एक्सपर्ट लेवल ऑफ नॉलेज आ गया होगा, एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व एनी क्वेश्चन ऑफ स्ट्रेट लाइन डिप्रिसिएशन। इसके बाद के वीडियोस में हम WDV मेथड कंटिन्यू करेंगे। फ्रेंड्स के साथ शेयर करना नहीं भूलना। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।